आप सभी को विद्यासागर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं चैप्टर 2 अम्ल, भस्म तथा लवण। ये चैप्टर 2 है, क्लास 10th। अम्ल एवं भस्म। अम्ल क्या है और भस्म क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? अम्ल कैसा होगा? स्वाद में खट्टा होगा और ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ एसिड है, एसिड एक अम्ल है और एसिड वर्ड कहाँ से आया है? तो लैटिन शब्द से। किससे? तो एसिडस से। एसिडस मीन्स क्या होता है? खट्टा। अब है भस्म। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में स्वाद कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। जैसे यहाँ है जल। जल में अगर हम आयरन को मिक्स किए हैं और यहाँ जैसे यहाँ देखिए जल है, यहाँ आयरन है और CH3COOH है, एसिटिक एसिड है। और यहाँ जो बीकर में दिया हुआ है आयरन और HCl। जैसे 2CH3COOH प्लस Fe गिव्स CH3COOH होल पावर्स 2 Fe प्लस H2 और 2HCl प्लस Fe दोनों को मिक्स करते हैं तो FeCl2 प्लस H2 रिमूव होगा, ठीक ना। अब है इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघटय एग्जाम्पल में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो। अब है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नाम से ही पता चलता है ना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, लेकिन क्या दिया है देखते हैं। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वे विद्युत अपघटय कहते हैं या अन अपघटय कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि अल्कोहल, ग्लूकोज। HCl अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। H2SO4 जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है। अब है आपका NaOH और CaOH2 आदि के जलीय विलयन से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि NaOH, CaOH होल पावर 2 आदि जल में घुलनशील या घुलकर आयन प्रदान करते हैं। ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन जैसे यहाँ है विद्युत धारा प्रवाह ना करना, आयन प्रदान ना करना, ये हो गया। अब है आयोनाइजेशन क्या होता है? तो जल द्वारा विद्युत अपघटय मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जल में देते हैं तो क्या होगा? वो टूटेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये आयनित हो जाता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो Na+ और Cl- होता है, ठीक ना। तो वैसे ही यहाँ पर विलयन जितना तनु होगा ना, तनु मीन्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर डक्टाइल कहते हैं इसको, अणु होगा, आयन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है, ठीक। अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। अविशुद्ध एसिड विद्युत का कुचालक होता है। विशुद्ध एसिड मीन्स इनसोल्यूबल एसिटिक एसिड ना विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर जैसा काम करता है, ठीक। अब है आरेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। सबसे पहले आरेनियस के द्वारा जानेंगे। ये हम बता, जैसे HCl है, HCl में अगर हम H2 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? HCl में अगर हम H2 ऐड करते हैं तो H+ और Cl- और HNO3 में तो H+ NO3- और H2SO4 में 2H+ और SO4 2-, CH3COOH में H+ CH3
C+O- और H2CO3 में अगर हम पास करवाते हैं तो 2H प्लस CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, और H3PO4 में अगर H2O ऐड करते हैं तो 3H प्लस और PO4 3 माइनस। H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये बना किससे है? अगर हम H2O में ना या H प्लस में H2O ऐड करते हैं तो H3O प्लस बनता है। आर्यनियस द्वारा ना भस्म की परिभाषा क्या है? तो आर्यनियस हमारे महान केमिस्ट हुए। तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH माइनस देता है, जैसे कि NaOH अगर हम जल में मिलाते हैं तो OH माइनस देगा। ये KOH में हम H2O ऐड करेंगे तो K प्लस OH माइनस गिब्स देता है। ठीक, अब है यहाँ पर जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। अगर हम जल में ना कुछ भी ऐड करते हैं या भस्म को ऐड करते हैं तो क्षार कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस भस्म इक्वल्स टू लवण और जल बनता है। ठीक ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो विलयन ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय, बल्कि उदासीन होता है। उदासीन मीन्स जिसमें कुछ ना होता हो, नो स्वाद। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। NaCl में Na प्लस Cl माइनस। ओके, बाय। और नेक्स्ट क्लास हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।